इस वक्त गाजीपुर के ही एक गांव में मैं घूम रही हूं और यहां पर मुझे गाजीपुर से ही जो सबसे चर्चित चेहरे हैं अफजाल अंसारी, वो यहां पर गांव वालों के बीच में मौजूद हैं। अफजाल जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका इंडिया टीवी पर। अफजाल जी, हर किसी के मन में एक सवाल है, 2024 का ये चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। पहले तो इस गाजीपुर की ही हम बात कर लें, इस चुनाव को आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, ये चुनाव तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये 18वीं लोकसभा के गठन के समय जिस तरह से पहले ही बिना जनता का मूड का आकलन किए सरकारी पार्टी की तरफ से 400 पार का अपना इरादा जाहिर किया गया और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर, इससे ये साबित हुआ कि ये लोग पूरी तरह से बौखलाहट में हैं और जनता के बीच में जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन सवालों पर कोई बात करने को तैयार नहीं। जो हमारे देश का वातावरण जो था, वो जो आपसी भाईचारे और प्रेम का था, उसको इन्होंने जहरीला बना दिया और लगातार उसे और जहरीला बनाने की दिशा में ये प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जनता कहती है इस महंगाई से निजात चाहिए, ये सुन करके भी लोग बहरे हो जाते हैं। फिर पढ़े लिखे नौजवान करोड़ों की संख्या में जो सड़कों पे घूम रहे हैं, वो रोजगार मांगते हैं। तब आप उनसे कहते हो पकौड़ी, बड़े बड़े बिल्डिंगों के नीचे ठेले पर पकौड़ी बेच लो। यह नौजवान निराश हो गया है। हमारे सरकार के लोगों को शर्म से पानी में डूब जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी की बात की, मुख्तार जब जेल में रहे तो वहां से भी वो चुनाव जीतते रहे, तो ये कैसे हो पाया? 3 बार जेल में रह के पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये अकेला इतिहास है। 2 बार का चुनाव तो बाहर से रह के लड़के उन्होंने जीता। तीसरी बार वो जेल में रहे, चौथी बार जेल में रहे, 5वीं बार जेल में रहे और 6वीं बार भी हारे नहीं, खुद ही छोड़ दिया, अपने बेटे को लड़ा दिया और बेटा भी जीत गया। तो वो जेल में भी रहते थे, जनता उन्हें वोट देती थी। अब आप बताइए, चुनाव आयोग है, डबल इंजन की सरकार है और सशक्त विरोधी हैं। अगर जनता उन्हें प्यार न करती तो कहां से उन्हें वोट मिलता, क्यों वोट मिलता? ये सवाल जनता से पूछिए। कौन है परेशान, कौन था चिंतित, कौन है? वो लोग चिंतित हैं जो आम जनता को, गरीबों को दबा के रखते हैं और गरीब उनके मदद से, उनके सहारे से अपने छोटे मोटे बिगड़े काम बनाने में सफल होता था। इसलिए गरीब उसको मसीहा कहता रहा और ये लोग उसको माफिया कहते रहे। अब तो वो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कहा जाता है, ये मान्यता है हमारे समाज की, कि दुनिया में जब कोई आया और गया तो जाने वाले दिन का जो अंतिम सफर होता है, वही इस बात की पहचान होता है, वही इस बात का प्रमाण होता है कि उस व्यक्ति ने दुनिया में क्या कमाया था। सारे उत्तर प्रदेश की ताकत पुलिस की, शासन की लगा दी गई थी कि मुख्तार के जनाजे में कोई कंधा देने वाला भी न जाए। तो अफजाल जी, ये भी है ना कि जो केसेस हैं, जो कचहरी के चक्कर थे, जो जेल में वो रहे, क्या ऐसे ही किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है? सुनिए, मर चुके हैं वो, अब वो केसेस बंद हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ईमानदारी हो तो जाके इसको जांच कीजिए कि मुख्तार के खिलाफ कितने मुकदमे थे और जेल में रहने के दौरान कितने मुकदमे लिखे गए। अगर 60 मुकदमे उसके ऊपर बताए जाएं तो समझिए 58 मुकदमे वो जेल में रहा होगा, उस दौरान लिखे गए होंगे। और यहाँ समाज में एक मान्यता है, जो समाज में बड़ियार लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं। आप दबंग नहीं है? नहीं, हम आप हमको बनाती हैं जनता। आप किसी जनता में कोई दबंग ऐसे खड़ा हो सकता है? जनता में दबंग भी खड़ा होता है, पुलिस वाला भी खड़ा होता है, मैं भी खड़ी हूँ। उसके खड़ा होता है तो उसके इर्द गिर्द 2-4 घेरा होता है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई देगा। किसी हिंदुस्तान के, हटो, हिंदुस्तान के किसी माफिया की 12 साल पुरानी गाड़ी में अगर चलता हुआ दिखाई दे तो दिखा दीजिए। गांव का प्रधान भी 5 साल पहले से अगर होगा तो वो नई गाड़ी खरीद लेता है। गांव का प्रधान, अब मैं 5 बार एमएलए और 2 बार से सांसद हूं और 12 साल पुरानी गाड़ी में चलता हूं, आप देख लीजिए। चुनाव आप ही लड़ रहे हैं या फिर अब आप अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में ला रहे हैं?
नहीं, आपको पता होना चाहिए, मेरे छोटे भाई ने अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को राजनीति में ला दिया और जनता ने उस पर मोहर लगा दी, उसको जिता दिया। हमारे बड़े भाई साहब ने अपने बड़े बेटे मन्नू अंसारी को, उनको भी राजनीति में ला दिया और जनता ने उस पर मोहर लगा दिया, उसको स्वीकार करके ठप्पा लगा करके अपना प्रमाण पत्र दे दिया, वो भी एमएलए है। मेरी बेटी मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। अगर समझते हैं ये डबल इंजन के लोग कि अफजाल को अगर हम रोक देंगे तो पूर्वांचल में उनके कुकर्मों का पर्दा खोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा, हमारे परिवार, हमारे वंश में एक बच्चा भी रहेगा, तो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद होती रहेगी और गरीबों की रक्षा में इसी तरह हम लोग खड़े होते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम वोट तो नहीं होगा ना? आप पहले पता करिए गूगल में, 10% की आबादी है और यहाँ जो लोग दिखाई दे रहे हैं 95% वही लोग हैं। हमें हर कौम के लोगों का वोट मिलता है, हर कौम समझती है हमारे हैं अफजाल, यही तो क्वालिटी है और क्या है। बहुत शुक्रिया अफजाल अंसारी हमारे साथ यहाँ जुड़े।